आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। साईं पार्टी के अध्यक्ष श्री जीवन इतनानी जी का बड़ा खुलासा, कचरे के ठेके पर करोड़ों का घोटाला। आइए देखते हैं। पता है, गए बार जो मैंने 24 मार्च को कमिश्नर को पत्र दिया था इस कचरे के विषय में, जब तक स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय नहीं आया था तो उनको मैंने काफ़ी बातें लिखी थी, कमिश्नर साहब को अवगत कराया था। उसके बाद जनरल बॉडी में भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि ये जो कचरे का टेंडर है ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है और शहर को लूटने की योजना है, जिसकी प्रत मैंने आप सब पत्रकार भाइयों को दी थी और हर सोशल मीडिया पे मेरे पत्र का जो है आया था कि मैंने क्या पत्र दिया है, पूरे डिटेल के साथ सोशल मीडिया पे आया था। आप सब ने पढ़ा है, उसमें क्या क्या खामियां थी, कैसे कैसे स्कैंडल था, आप सबको पता है। उसके बाद में बहुत ही प्यार से घाई में स्टैंडिंग कमेटी में रिजोल्यूशन भी हो गया कि भैया ये कचरे का टेंडर दिया जाए। उसके बाद सुना कि रिजोल्यूशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं हो रही थी, पता नहीं उसका कारण क्या था। बाद में कई दिनों के बाद मुझे पता चला कि चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं अकेले साइन नहीं करूंगा, जितने भी सदस्य हैं उनका जो है ये प्रस्ताव के ऊपर सूचक अनुमोदक में सिग्नेचर होना चाहिए। वो सूचक अनुमोदक में सिग्नेचर पहली बार देखा है मैंने, 4-4, 6-6 मेंबर सूचक, 6 मेंबर अनुमोदक। उसके बाद वो रेजोल्यूशन भी हो गया, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो ये देखा हमने कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि भैया हमने जो आपको पत्र लिखा था उसके बारे में आपने क्या किया, तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला। आरटीआई के तहत मैंने मांगा कि मुझे बताओ भाई कि मेरे पत्र का आपने क्या किया, तो आरटीआई से मुझे सबमिशन मिली। सबमिशन में 1-2 शब्द लिखे कि जीवन इतनानी ने जो ऑब्जेक्शन लिया है वो हमने खारिज कर दिया। खारिज कर दिया। मुद्दा क्या था उसका, आपने क्या सोचा, खारिज करने का कारण क्या था? आपने एक बार मुझे बुलाया होता ना, मेरे से डिस्कस किया होता, मैंने आपको सुझाव दिए हैं, आपको मैं आपके आगे रखता, कुछ आप मुझे कन्विंस करते, मैं आपको कन्विंस करता। करोड़ों का घोटाला है, इतना है। बाद में आप जो है कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर और कोणार्क इन्वायरो, इनका जॉइंट वेंचर आपने अलाउ कर दिया। मुझे लगता है कि शायद दोनों में नाम सेम है ना, कोणार्क कोणार्क, तो चलता है, ऐसे सोचा होगा इन्होंने। कंपनी अलग है लेकिन कोणार्क तो कोणार्क है, चल जाएगा ना भाई। तो ऐसा करके हो सकता है कि कमिश्नर भी हमारे गलतफहमी में आ गए हों कि कोणार्क तो काम कर रही है हमारे पास, उसको तो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अभी वो कोणार्क इन्वायरो को है, यहाँ कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को है। कोणार्क तो कोणार्क है, क्यों धर्मेंद्र जी? लोगों को, मुझे लगता है ये कोणार्क शब्द लेके लोगों को, ऑफिसर्स को, जनता को गुमराह किया गया है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप धर्मेंद्र जी को बोलो भैया नहीं 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 नहीं, पैंट शर्ट अलाउड नहीं है, आपको फुल सूट में आना है। बाद में जसवंत जी को बोल रहे हो कि हाँ चलेगा, टी शर्ट भी चलेगी। ये कैसा है? दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? और इस कारण मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, 125 करोड़ की चपेट लग गई हम लोगों को। हम बोले तो आप, मैं, सब पूरी जनता, उल्लासनगर शहर के व्यापारी, उल्लासनगर शहर में रहने वाले, 125 करोड़ हमारी जेब से निकाल के पिक पॉकेटिंग हो गई।
कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आपने ये रेट किधर से डिसाइड किया? जो आपने कोणार्क को रेट दिया है वो आपने कहाँ से डिसाइड किया? उनका कहना है कि हमने आसपास की जो नगर पालिका है ना, महानगर पालिका, वहाँ का रेट लिया है। उनका रेट हमसे ज़्यादा है। चलो ये भी बात मान लेते हैं। आप सिर्फ रेट कंपेयर करोगे, बाकी बातें हैं। हर महानगर पालिका का क्षेत्रफल, हर महानगर पालिका में कितने लोग रहते हैं, हर महानगर पालिका में कितने घर मकान दुकान हैं, ये कौन देखेगा? उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी अगर नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे रही है 2698 रुपये, 2698। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।